प्रिय दर्शकों, सादर नमस्ते। हम गीता चालीसा पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरा श्लोक, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। इस श्लोक को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो भारतीय वैदिक संस्कृति है उसकी इस मूल बात को समझना होगा कि ये पूरा जो ब्रह्मांड, ये पूरी जो संसार की रचना है, इसमें तीन अनादि तत्व हैं, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। परमात्मा और आत्मा निर्विकार हैं। ये जैसे के तैसे रहते हैं, इनमें अदल बदल, छोटे बड़े, कमजोर बलवान नहीं होते हैं। ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तीसरी जो प्रकृति है, वो जो प्रलयावस्था है, उसमें वो अव्यक्त हो जाती है। और जब परमात्मा की इच्छा से सृष्टि की रचना होती है तो प्रकृति में विकार उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। ये तो लंबी चर्चा है, सांख्य दर्शन में इस पर विचार किया गया है। पर बात यह है कि ये परिवर्तनशील है। यहाँ इस श्लोक में इसी तथ्य को उजागर किया गया है। देहिनो अस्मिन, ये देही और देह, इसको समझने की आवश्यकता है। देह ये हमारा शरीर है और इसका जो मालिक है वो आत्मा है, उसको देही बोलते हैं। और संस्कृत में ये विभक्ति होती हैं, उसमें छठी विभक्ति में का के की होता है। देही न, आत्मा की, इसको देहिनो बन जाता है। देहिनो अस्मिन, इस देही की, यथा देहे, जिस प्रकार से शरीर में, कौमारम यौनम जरा, ये माता के गर्भ में एक बिंदु से प्रारंभ होकर के और बालक बनता है, और जन्म लेकर के फिर कुमार बनता है, फिर युवा होता है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, और फिर देहांतर प्राप्ति हो जाती है, देह को छोड़ देता है। यह अनिवार्य इसकी स्थिति है। सारी प्रकृति इसी प्रकार से चल रहे हैं। सूरज, चांद, धरती, ये भी एक दिन समाप्त होने वाले हैं। कोई चीज सदा रहने वाली नहीं है। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि जिस प्रकार से शरीर के अंदर ये सारी अवस्थाएं आती हैं और यह सारी अवस्थाएं आकर के शरीर समाप्त हो जाता है, पहले इसको देखने वाला जो इसका साक्षी आत्मा है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। और जब शरीर को छोड़ता है, मृत्यु होती है, तो उसमें तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, केवल वो शरीर को छोड़ता मात्र है। तो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर, उसी प्रकार से देहांतर एक देह से दूसरे देह में चला जाता है। धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धीर पुरुष हैं वो इस बात में मोहित नहीं होते हैं। ये केवल एक जानने की बात नहीं है, ये अंदर बैठाने की बात है, ये अनुभूति हमें जाए। तो ऐसा अर्जुन को समझाते हैं, उपदेश देते हुए, आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का उपदेश देते हैं इस श्लोक के माध्यम से। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये श्लोक है। वैसे तो पूरी गीता की सार इसी में आ गया है और एक एक श्लोक में गीता का सार है, लेकिन समझाने के लिए हम लोग कम बुद्धि के लोग हैं, समझने के लिए भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक में इसको कहा, और हम आपके सामने केवल 40 श्लोक सारांश करने के लिए गीता चालीसा के रूप में आपके सामने ला रहे हैं। तो ये जो श्लोक है, तीसरा श्लोक गीता चालीसा का, उसमें आत्मा की, परमात्मा की अमरता का और शरीर की नश्वरता का परिचय दिया गया है, और ये ज्ञान अर्जुन को समझाया गया है। अगले श्लोकों में अगली बातों की चर्चा करेंगे। इति ओम शम।